अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर हमने क्या देख रहा है कि तुम्हारे जन्म देने वाले पिता को सुनो, उसकी बात सुनना कितनी अच्छी बात है। और तुम्हारी माता जब वृद्ध हो जाती है तो भी मां को क्या न करना, तुच्छ नहीं ठानना, ये बात हमको बताना है। और अगर हम बोले संडे स्कूल के बच्चे को कहां पर लेकर है, सब तो बता देंगे तुम्हारे माता पिता को आदर करने के विषय में, चाहे प्रैक्टिकली आप आदर करते हैं नहीं करते, ये तो आप लोग का बात है, और बात बहुत संतुष्ट होगा जरूर, है ना। आप फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ईपीसी की किताब 6 अध्याय का काम है, बोल रहा है, आस्ते आस्ते बोल रहा है, पीछे वाला है, जोर से बोलो। ईपीसी की किताब में क्या बोलता है, अपने माता पिता को आदर करने के विषय में बोलता है ना, दया करके पढ़ो। अच्छे में 6 अध्याय का 1 पाठ दया करके पढ़िए। ये बालक को प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। और गोपाल अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। ये भी एक परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। क्या करना है, ये बालकों, हम लोग लगाना है, हम लोग बालकों माता पिता का आज्ञा करना भी ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर का इच्छा है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर जो वर्ष पढ़ा, परमेश्वर का वचन जो है ना, एक देखी रूपी माता पिता है, हमको उसको तुच्छ नहीं ठानना है, उनको आज्ञाकारी होना है ना। पिता को सुनना है, आदर करना है, माता को भी तुच्छ नहीं ठानना है, उनको आदर करना है। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या समझ सकते हैं, पिता बोलने से हम सब मंडली हमारा स्वर्गीय पिता को आदर करना चाहिए, है कि नहीं। पिता बोलने के साथ साथ केवल सांसारिक पिता की बात नहीं है, वो संसार के पिता को आदर करना है, प्रभु का वचन दिया बताया है, सम्मान करना है, माता को आदर करना है, ये अच्छी बात है। पर और 23 का हमने क्या पढ़ रहा था, 22 पद नीति वचन हमारे पाठ में, 22 को पढ़िए तो और एक बार। अपने जन्माने वाले पिता की सुना, तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ नहीं जानना। पिता स्वर्गीय पिता को संबोधित करता है। आज आप और हमको इस बात को याद करना चाहिए, स्वर्गीय पिता के वचन के अनुसार आप और हमने नया जन्म पाया है ना। हमने नया जन्म पाया है परमेश्वर की वचन सुनकर, इसीलिए हम परमेश्वर के ओर से उत्पन्न हुए लोग हैं, हम लोग जन्म लिए हुए लोग हैं, हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं। इसीलिए हम जैसे देखिए हमारे पिता को आदर करते हैं, तो उससे भी बढ़कर परमेश्वर पिता को हमको सुनना चाहिए, उनका बातों को मानना चाहिए और उनके आज्ञाकारी बेटा और बेटी होकर हमको चलना चाहिए। यह परमेश्वर के पिता का बात है। जैसे उड़व पुत्र चला गया था, होने के लिए तो उसका 2 बेटा था, पर वो पिता इतना तरस खा रहा था, मेरा बेटा कब वापस आएगा, कब वापस आएगा बोलकर उनके लिए क्या कर रहा था, तरस खा रहा था। उसके जो लौट के आने का बाद उन्होंने जो रहा था,
है ना। इसी प्रकार से हाँ, स्वर्गीय पिता भी, आप और हम भी जब भटक जाते हैं, जब इधर उधर हो जाते हैं, दायां बायां हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए इच्छा करता है परमेश्वर पिता कि कब आप और हम उसके सामने लौट आए, है ना। अगर कोई पिताजी और कोई बेटा अपने पिताजी को दुखित तुलाया है, अब वो अपने पिता को मन में बहुत चोट पहुंचाया है, जब कभी वो बेटा आएगा पिता को शरणों में आकर बोलेगा पिता के सामने, पिता मैंने बहुत आपके विरोध किया है, मैंने आपको दृष्टि में मैंने अच्छा काम नहीं किया, मुझे माफ कीजिए, मैंने अनुचित बात बोला है, आपको दुखित पहुंचाया हूं। वो पिता का मन कितना आनंदित होता है ना, कितना खुश होता है। अरे मेरा बेटा, यदि भी उसने गलती किया है, यदि भी उसने भटक गया है, हाँ घर छोड़ के चला गया है, पर मुझे आकर क्या किया, क्षमा मांगा है, वो पिता कितना आनंदित होगा और बेटा को क्षमा देगा। जैसे उड़ो पुत्र में भी कैसे पिता ने क्षमा किया, आनंद मनाया, अच्छा से बैल लेकर उसको क्या किया, एकदम भोजन तैयार किया, सब लोग खाया पिया, नया वस्त्र पहना, अंगूठी पिंधाया, है ना। अब इसी प्रकार से अगर संसार के पिता भी इतना खुश होता है, तो स्वर्गीय पिता जब अपने बेटा बेटी पिता की संगति से अलग हो जाते हैं, पिता का मन को दुखाते हैं, हाँ, अब वो जब वो वापस आता है, वो कितना आनंदित होता है, कितना खुशी होता है। ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए ये वचन दो प्रकार से भी हम देख सकते हैं। एक तो हमारा संसार के माता पिता को भी आदर करने का बात है, और हमारा एक स्वर्गीय पिता। इसीलिए मालाकी की किताब में भी कहा है, यदि तू मुझे पिता मानते हो तो मेरा भाई कहाँ है कि नहीं। मालाकी की किताब में भी स्वर्गीय पिता भी ये बात को कहता है, अगर तुम लोग मुझे पिता बोलते हो, पुकारते हो, है ना, मेरे को, हाँ, तो तुम कहाँ मेरा आदर कर रहे हो, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हम लोग पाते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर बताया है एक बेटा अपने पिता को आदर करता है और उस स्वामी उसको मालिक को। पढ़िए तो मालाकी 1 का 6 पद में भी हम पाते हैं परमेश्वर का वचन। पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं, मेरा आदर कहां है। यदि मैं स्वामी हूं, मेरा भाई मानना कहां। सेनाओं का यहोवा, ये याजकों के भी अपमान करते हो। हाँ, परमेश्वर किसको पूछ रहा है, याजकों को पूछ रहा है, पुजारियों को पूछ रहा है। तू कहते हो मुझे पिता, तू कहते हो मुझे स्वामी, तो फिर मेरा आदर कहां, मेरा भाई मानना कहां है। यही बात को आज मंडली को भी प्रभु पूछता है, आप और हमको भी प्रभु पूछता है। यदि हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, यदि हम परमेश्वर का दास और दासी है, हम उनको आदर करना है और उनको हम भाई मानना है। उसको भाई मानने से हम हर प्रकार की बुराई से बच सकेंगे, और हमारे ज्ञान का शुरुआत होगा। इस प्रकार की बात परमेश्वर का वचन कहता है। और क्या बात बताया गया है, तू तेरा माँ को, मम्मी को वृद्ध होने से भी तुच्छ नहीं ठानना। अब माँ कौन है, माँ मंडली है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ऊपर की यरूशलेम सब हमारी माँ है कि नहीं। इसीलिए ये माँ को, मंडली को दिखाता है। एक स्वर्गीय पिता है और मंडली एक माँ है, माँ को साथ दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है ये स्वर्गीय यरूशलेम है, ये माँ है। और इस प्रकार से यहाँ पर आत्मिक जीवन में हमारी पालन पोषण होता है ना। कोई आदमी प्रभु को पाया, प्रभु के घर में आकर मंडली में शिक्षा मिलने के द्वारा, आत्मिक की संगति पाने के द्वारा आत्मिक की दूध दिया जाता है।
आत्मिकी वचन दिया जाता है ना। और ये सब के द्वारा क्या होता है, मंडली का एक पालन पोषण होता है, मंडली एक तृप्त होता है। अब मंडली यहाँ पर आत्मिक जीवन में बढ़ने का जगह है, क्योंकि दूध की कौन पिलाती है, माँ पिलाती है। और जिसके कारण बच्चे बड़े होते हैं, सियाना होते हैं, है ना। इस प्रकार से मंडली एक पालन पोषण का जगह है। आत्मिकी प्रकार से हम यहाँ पर आत्मिकी जीवन में बढ़ सकते हैं, आत्मिकी भोजन को हम पा सकते हैं, आत्मिकी हमारा तृप्त हो सकता है। इसीलिए मंडली को तुच्छ कोई नहीं ठानना चाहिए, है? मंडली क्या है हम भी जानते हैं, है ना। ठीक है, आपने जाना प्रभु को, पर क्या आप मंडली के बाहर अपने इच्छा से चलने चाहते हैं? मंडली को सलाह लेना नहीं चाहते हैं? हर डिसीजन अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, है ना। मां है, पर मंडली का सिर प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम यहाँ पर क्या पाते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने मां को तुच्छ न ठानना। चाहे वृद्ध होने से भी, मंडली के लोग बुजुर्ग हो गया होगा, वृद्ध हो गया होगा, फिर भी हम उसको आदर करना चाहिए। वो सब हो सकता, अशिक्षित हो सकता है, आपसे वो, आपके जैसे वो बहुत कुछ नहीं जान सकते हैं, परमेश्वर ने ठहराए हैं, उनको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मंडली को हम बहुत महत्वपूर्ण बात को सोचना चाहिए। ये बात को भी परमेश्वर का वचन में हम पाते हैं, क्योंकि मंडली में इस प्रकार से जो भी है परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहां से आता है, सिय्योन से आता है। और कहां से आता है, यरूशलेम से आता है। ये यरूशलेम जो है एक मां के संबोधित करता है आत्मिकी वचन के द्वारा। यशायाह के पुस्तक में 2 अध्याय का यहाँ पर पढ़िए, 2 अध्याय में। इसीलिए वहां उस जमाने के लोग आज सिय्योन में कैसे जाते हैं और यहाँ पर कैसे वो लोग जा रहे हैं, है ना। कहाँ पर जा रहे हैं उन लोग, इस प्रकार से जाति जाति के लोग कहाँ जाते हैं, यहोवा के पर्वत में जाते हैं, जहां पर, आइए हम लोग पढ़ेंगे समझने के लिए। केवल 3 पद को पढ़िए, तो केवल 3 पद को। बहुत सारे देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब की परमेश्वर के भवन में जाएं। हमें अपने मार्ग सिखाएगा, हम उसके पदों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। ये मंडली है, ये ऊपर की मां है, एक आत्मिकी मां है। और मंडली भी हमें आत्मिकी मां होने के नाते आत्मिकी एक दूसरा का ख्याल करना है ना, पालन पोषण करना है। ये नहीं है केवल रेस्पॉन्सिबल लोग का काम नहीं है, हमारे सीनियर दीदी लोग हैं, ब्रदर्स लोग हैं, एक से एक दूसरा को, नया लोग को हमें ख्याल करना चाहिए, उनको गाइडेंस करना चाहिए, उनको आत्मिकी वचन देना चाहिए। अब हम इस प्रकार से मिलकर मंडली की उन्नति को हमको करना चाहिए। ये माँ के कर्तव्य हो, हमें हर एक विश्वासी करना चाहिए अपने बेटा बेटी के लिए ना। इस प्रकार की बातों को परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ये वचन कहाँ आता है, सिय्योन से आता है, यरूशलेम से आता है। अब इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पर आइए, तो ये माँ का बात कहाँ लिखा है, गलाती की किताब 4 अध्याय के 26 पद को भी पढ़िए। 4 अध्याय का 26 पद। ऊपर की यरूशलेम क्या है, स्वतंत्र है, अब वो हमारी माता है। ये स्वर्गीय जेरूशलेम है, संसार का जेरूशलेम नहीं है। इसलिए यहां पर बोला है ऊपर की जेरूशलेम। संसार में भी जेरूशलेम है, जहां प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, बेथलेहम नगर में, और वहां इजराइल का में जेरूशलेम है। पर ये आत्मिकी जेरूशलेम है,
एक स्वर्गीय जेरूशलेम है, ये ऊपर की जेरूशलेम है, ये स्वतंत्र जेरूशलेम है। संसार के जेरूशलेम आज भी बंधन में है, आज भी अपने यहूदी का जो जातियों तो का घमन में है, यहूदियों का घमन के बंधन में है, पाप के बंधन में है। पर ऊपर के जेरूशलेम, पाप से आजाद कर किए हुए लोग यहाँ पर आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, सेवा करते हैं। हम लोग स्वर्गीय जेरूशलेम है, हम लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं, हम पाप से आजाद पाए हुए लोग हैं, संसार से अलग किए हुए लोग हैं। हम ऊपर के जेरूशलेम है और ये हमारी माता है, यहां पर बोलता है। इसलिए ये जेरूशलेम को तुच्छ नहीं ठानना है, मंडली को तुच्छ नहीं ठानना है। लोग समझते हैं एक दूसरा का अधीनता होना ही क्यों तो उसका अधीनता में होगा, नहीं, ये मंडली का सिर प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए एक दूसरा का अधीनता होना ही प्रभु का अधीनता में होना है, प्रभु का आज्ञाकारी होना है, प्रभु के वचन को सिरों पर करना है। ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए हर एक काम हम मंडली में सर सलाह करना अच्छा बात है। हम मंडली में सलाह करके हमको काम कदम उठाना ये अच्छा बात है ना। ये परमेश्वर की उपस्थिति में एक स्वर्गीय सलाह हम लोग दे सकते हैं, चाहे कमजोर हो चाहे दुर्बल हो। इसीलिए इस माँ को कोई तुच्छ नहीं ठानना, संसार को माँ को भी तुच्छ नहीं ठानना है और ये माँ को भी, यरूशलेम को भी तुच्छ नहीं ठानना है। परमेश्वर का वचन हमें ये बात को यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहता है और बहुत सारे बात है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने 23 पद को पढ़ेंगे ना हमारे पाठ में, फिर 23 को भी थोड़ा हम पढ़ेंगे। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना है। देखा, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमने यहाँ पर क्या देख रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने ये बात को देख रहा है कि यहाँ पर मोल लेने का विषय में, सच्चाई को मोल लेने का विषय मतलब हम लोग सच्चाई को पाया है। ये सच्चाई को हमको संसार के अभिलाष में बिक्री नहीं करना है। संसार के कोई भी चीज के द्वारा, जितना भी बहुमूल्य चीज है संसार में, कीमती चीज है ना, उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। ये सच्चाई, इतना अनमोल सच्चाई को आप और हमने पाया है, जिसके कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया और हमारा प्रभु यीशु मसीह ही आप और हमारे लिए सत्य और मार्ग बनकर ये संसार में प्रभु यीशु मसीह क्या है, आया है। इसीलिए ये सच्चाई को हमें क्या नहीं करना है, मोल लेना है, पर बिक्री नहीं करना है। परमेश्वर का वचन के अनुसार हम इस बात को हम जानते हैं। संसार में बहुत सारे लोगों ने दाम चुकाया है सत्य के लिए। लोगों ने लोभ दिया, लालच दिया, अभिलाषा में दिखाया, और उन लोग सत्य के लिए उन लोग ने डटे रहा। और हकीकत में यही दुनिया में भी प्रभु के दास चेले लोग ने भी सच्चाई के लिए अपने अपने जान को घुमा दिया। बहुत सारे लोग ने शहीद हो गया। पतरस ने कहा कि मैं सीधा क्रूस में मरने का भी लायक नहीं, मेरा प्रभु के तुल्य में मैं ये प्रभु जैसा क्रूस में लटक के मरा, ऐसा मरने का भी मैं योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टा लटक के मारो, है ना। क्यों? सत्य के लिए ताड़ना पाया, सत्य के लिए उनको दुख में जाना पड़ा, और उन्होंने कभी भी इस बातों को सत्य को उन्होंने बिक्री नहीं किया, है ना। इस प्रकार से थॉमस संसार में आया, केरला में आकर उसने सत्य के लिए उसने जैवलिन थ्रो से मारा, है ना, भाला से मारा। उसने कहा था उसको कि इंडिया में यीशु मसीह का प्रचार मत करना, यहाँ पर ये हिंदू स्टेट है, हिंदू कंट्री, देश है। पर उसने उसके उलोक धमकी को नहीं डरा। वो एकदम प्रार्थना कर रहा था, एकदम अभी भी
माउंट थॉमस पहाड़ बोलकर है, वहां पर हमारी मंडली है नीचे, और मिशनरी लोग का भी चर्च है बहुत सारे, आज भी दुनिया में है। और वो थॉमस वहां जाकर प्रार्थना कर रहा था जंगल में, उसी समय जाकर उसको मार दिया। सच्चाई के लिए दाम चुकाया बहुत लोगों ने, बहुत प्रभु के दास लोगों ने। और यह हकीकत बात है। साधु सुंदर सिंह इंडिया में उन्होंने प्रभु को पाया, बहुत उसने उसके जीवन में काम हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, उसका एक भांजा ना, और उसका जो बहन का कई साल से, करीब 12 साल हो गया, साधु सुंदर सिंह का बहन का संतान नहीं हुआ था, एक भी संतान नहीं है। तो उन लोगों ने काफी वचन सुनाया था, काफी वचन सुनाया था, पर वचन को ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया। अब संतान भी नहीं है, ऐसे ही था। तो बाद में एक दिन क्या हुआ, साधु सुंदर सिंह वो घर में पहुंचा और बुलाया, वो लोग ने बुलाया, बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हाँ हमारे पास संतान नहीं है भैया, हम लोग ऐसा दुखित है। तो साधु सुंदर सिंह ने बताया, अरे आप लोग को क्यों चिंता कर रहा है, क्योंकि बहुत सुना चुका था वचन, वो नहीं सुनी है। तो इसलिए बोला, अरे आपने इतना वचन सुना, आपके लिए क्या चिंता है, आपका धन है, दौलत है, जमीन है। उसका दामाद जो था, बहन का हस्बैंड, वो जमाना का कलेक्टर था, ब्रिटिश जमाना में इंडिया में कलेक्टर मतलब डीसी, इतना बड़ा ऑफिसर था, पैसा धन संपत्ति सब कुछ था, पर संतान नहीं होने के कारण घर में अशांति था। तो उस समय उसका दीदी बोलती है, बहन बोलती है कि सब कुछ हो सकता है, एक माँ का अगर संतान नहीं होगा, गोद में बालक नहीं होगा, उससे दुख और दुनिया में कुछ भी नहीं है। जैसा हन्ना के जीवन में हम देखता है ना, उसी प्रकार से वो बोलती है। तो उन लोग प्रभु को विश्वास करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, हाँ उसका हस्बैंड भी ग्रहण कर लेता है। तो उसने क्या कहा, आने वाला इसी समय पर एक साल के बाद तुम्हारा बच्चे हो जाएंगे, बोलकर साधु सुंदर सिंह चला गया। बच्चे हो जाएंगे बोलने के से उन लोग का मन में आया, एक बार में शायद 2 होगा, क्योंकि बच्चे 2-3 बच्चे, ऐसा शब्द उनका मुख से निकला। बच्चा बोलने से एक है, बच्ची बोलने से एक है, बच्चे, उन्होंने बच्चे बोला। तो उसके बाद में वो चला गया। 1 साल के बाद में आया, सचमुच 2 बेटा जन्म हुआ, 2 बेटा जन्म हुआ। और वो ने प्रार्थना कर दिया, वो कहता है कि मेरे जैसा ये साधु बनेगा, प्रभु के लिए, संसार के लिए नहीं, मैं जैसा त्याग बलिदान करके प्रभु का सेवा किया हूं, तेरा बेटा, ये बड़ा वाला बेटा मेरे ही सेवा करेगा। किसान सिंह साधु किसान सिंह उसका नाम रख दिया। अब वो चला गया। आस्ते आस्ते बच्चा पढ़ने लगा और थोड़ा थोड़ा स्कूल में गया और थोड़ा पढ़ाई किया। 16 वर्ष का उम्र हुआ। प्रभु ने उनसे बात किया, तू मेरा सेवा करना है। अब उसने निर्णय लिया, मैं प्रभु का सेवा करूंगा। उसका माता और वो दोनों बहुत संगति में जाते थे। तो बाद में क्या हुआ कि उसका पिताजी को शैतान ने काम किया, अरे हम लोग का सब कुछ है, बेटा दिया तो क्या है, घर में बैठ के बाइबल पढ़ो, हाँ जैसा भक्त सिंह ब्रदर को बोला था, प्रार्थना करो, हाँ पर क्यों गिरजा में जाना, क्यों तुम जीवन भर सेवा करना, हाँ प्रभु का सेवा करना, हमारे पास सब कुछ है, हमारा इज्जत चला जाएगा। ऐसे करके उसके पिताजी बैकस्लाइड हो गया। वो माता और बेटा का इतना ताड़ना हुआ, दिन रात पिटाई करता था, बाइबल एकदम फाड़ देता था। फिर भी वो किसान सिंह निर्णय लिया, चाहे मैं मरूं, चाहे मैं जो भी हूं, मैं प्रभु के ही सेवा करूंगा, मुझे प्रभु ने बुलावट दिया है। अब बोलकर वो निकल गया। तो क्या हुआ, पहले धनी आदमी के पास बंदूक होता था, पिस्टल होता था ना, लाइसेंस भी होता था ना, वो लोग घर में रखते थे। तो उसके बाद एक दिन उसने वार्निंग दिया, अगर आज से आइंदा तुम गिरजा जाओगे, हाँ, और तुम अगर क्रिश्चियन बनकर क्रिश्चियन साधु बनने का बात बोलेंगे तो तुमको हम जान से मार देगा, बोलकर धमकी दिया। पर उसका माँ बोलती है,
अरे परमेश्वर ने इस बेटा को दिया है, हमने प्रार्थना किया है प्रभु का दास ने, अब हम कैसे प्रभु को धोखा दे सके। फिर भी पिताजी मानता नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, वो सचमुच बाइबल लेकर चर्च में जाने के लिए निकाला था। उसका पिताजी सचमुच में पिस्टल लेकर आता है, और पिस्टल लेकर आता है, उसको धमकी देता है और उसको शूट करने के लिए कोशिश करता है। पर प्रभु के दया से उसने ऐसा माथा कर दिया, गोली साइड से चला गया। फिर भी वो प्रभु का इनकार नहीं कर रहा है। देखिए आज जवान, उसका उम्र कितना था, 16-17 वर्ष का उम्र था। प्रभु के लिए इतना गहराई में गया था वो। तो उसके बाद में फिर दूसरा गोली मारने के आगे उसने वार्निंग दे रहा था, पर उसका अपना अंकल था, वो बैक साइड के आकर उसका हाथ में मार दिया, पिस्टल साइड में गिर गया और पिस्टल लेकर उन लोग ने छुपा दिया। तो उसके बाद बहुत बड़ा एक लाठी था, वो लाठी से उसको इतना मारा, इतना मारा, पूरा ब्लड निकलकर वो बेटा बाप ने मारा एकदम आधा मरा हो गया। तो लास्ट में बोलता है, इस बेटा को, कर्मचारी बोलते धनी आदमी ना, उसका नौकर लोग, इस बेटा को तुम लोग ऐसा करो, इस बेटा को तुम लोग रेल के नीचे लाकर डाल दो, फेंक दो रेल के लीक के अंदर में, क्योंकि ये हमारा समाज को खत्म कर दिया है बोलकर बताया। बस कर्मचारी लोग ने उठाकर उसको लेकर गया रेल का लीक के आगे, पर वहां पर लाहौर जाने के लिए एक ट्रेन खड़ा हो रहा था। तो उन लोग ने वो ट्रेन में बैठा दिया, जहां जाएगा जाएगा बोलकर, वो डर के मारे चाहे जो भी बोले बोलकर, उन लोग झूठ बोल दिया, हम रख दिया, कुछ बोला तो उसने लाहौर उसमें रख दिया। तो जाते 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 पूरा उसका पानी पानी बोल रहा है, पानी पानी बोल रहा है, पानी नहीं है कहीं। और वो समय पर आज के जैसा नहीं था, वो ब्रिटिश जमाना 18th सेंचुरी का बात है। आज भी कितने कोना कोना में ट्रेन नहीं है, हमारे मेघालय में नहीं है। वो जमाना में वो लाहौर में ट्रेन था, पर ऐसा सुविधा कुछ नहीं था, पानी नहीं था, ट्रेन में पानी बिक्री नहीं होता था। एक मिशनरी प्रभु ने ठीक उसको मिला दिया। वो मिशनरी पूछता है, जैसे तैसे तुम क्यों ऐसा हुआ? उसने ऐसा बोला कि यीशु मसीह के कारण मुझे मार के फेंकने का प्रयास कर रहा था। उसने बोला, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे पास भी पानी नहीं है, पर मेरा आंसू ही तेरे लिए पानी होगा। वो व्यक्ति ऐसा उसका सामने वो मिशनरी प्रार्थना कर रहा है, उसका आंख का आंसू गिर रहे हैं, वो आदमी वो आंसू पी रहा था, वो किसान सिंह आंसू पी रहा था। मैं इस वचन को पढ़ के सुन के मेरा मन में लगा, क्या ऐसा हीरो संसार में है, क्या प्रैक्टिकल विश्वासी है। तो ऐसा जाते जाते वो लोग वहां पर कहीं जगह में लाहौर में पहुंच गया, उसको अस्पताल में वो मिशनरी ने लेकर गया, एडमिट कर दिया। इस मिशनरी ने जब एडमिट किया तो बोला कि डॉक्टर आकर देखा कि इसको पूरा ब्लड नहीं है, अगर ब्लड नहीं देगा यह बच्चा मर जाएगा। किस लिए मरा ये बच्चा, किस लिए ऐसा हालत हुआ? कि प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा हुआ बोलकर इस बच्चा को ऐसा हालत हुआ बोला। उस टाइम में एक कैनेडियन लेडी डॉक्टर आई। देखिए प्रभु कैसा प्रवचन करता है। हमारा प्रभु यहोवा एरी परमेश्वर है, जो चाहना रखता है ना वहां पर उपाय भी प्रभु करता है। सच्चाई के लिए वो उसने इतना दाम चुकाया, 16 वर्ष का लड़का। तो उसके बाद में अब वो लेडीज बोलती है, लेडीज डॉक्टर बोलती है, इसको लिए ब्लड देने के लिए, उस समय में वो ब्लड बैंक में चेंज करने का सिस्टम भी नहीं था, ब्लड देना चाहिए। तो अभी तो इस प्रकार से खरीदेगा भी, कहां से खरीदेगा? तो बाद में वो लेडी बोलती है, इसका कोई नहीं है दुनिया में, पर उसका मां मैं बनूंगी, इस बेटा के लिए मैं ब्लड दूंगी। एक लेडी डॉक्टर ने उसको ब्लड देती है, ब्लड देती है। ब्लड देने के बाद वो लड़का अच्छा हो जाता है। बाद में वो प्रभु के लिए बहुत जगह में वो बहुत दाम चुकाया है, बहुत सेवा किया है। एक जगह में गया, एकदम लद्दाख में, लद्दाख पहाड़ पे गया, तो एक जगह में उसने प्रचार करने के लिए वहां पर गया। प्रचार जब कर रहा था, जब प्रचार कर रहा था, तो प्रचार करने के लिए गया। वो सब गांव का आदमी घेरा उसको। ये हकीकत बात है, ये बनावटी बात नहीं है।
तो उसको घेरा और इंसल्ट करने लगा। अरे तू, तेरा परमेश्वर क्या जीवित है? क्या तेरा परमेश्वर सत्य है? तेरा परमेश्वर क्या तुमको बचा सकता है? हाँ, बचा सकता है। चाहे मैं जीऊंगा भी प्रभु के लिए जीऊंगा, मरूंगा भी प्रभु के लिए मरूंगा। मैं ये निर्णय लेकर मैं यहां पर आया हूं, आप लोग को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, बोलकर वो लड़का बोलता है। उस समय थोड़ा सियाना हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, हाथ में बाइबल लेकर गया। उन लोगों ने ये निर्णय दिया, हमारे पास गांव में सांप पालने वाला लोग है, तुझको पहला लेकर सांप से डसेंगे, प्रमाण करेंगे, अगर तू बच जाएगा तेरा परमेश्वर को हम विश्वास करेंगे, अगर तू मर जाएगा तो तेरा परमेश्वर सत्य नहीं है। इस बात में तुम राजी है? हाँ, मैं राजी हूं, बिल्कुल। क्या हिम्मत है, मैं राजी हूं, सांप को लेके आइए। तो 2 नगेना सांप लेकर आता है, कोबरा, भयंकर। वो पालने वाला तो उसका हाथ में है ना, जो बोलेगा वही करेगा। एक इधर से डसता है, एक इधर से डसता है, दोनों साइड से डस के पूरा खून निकला। तो उस समय वो प्रार्थना करता है, प्रभु जी आप अगर चाहें तो ये जितना भी पॉइजन है मेरे अंदर न जाए, सब यहां निकलना पड़ेगा। उसी प्रार्थना करके उन लोग सांप डसने के बाद सब तमाशा देख रहा है। अब ये लड़का मर ही जाएगा और क्रिश्चियन यीशु को ठट्टा करेगा। अभी ये बात उन लोग ने क्या कर रहा है, एकदम मजाक करने के लिए वो खड़ा हो रहा है। जैसा ही प्रार्थना करता है, जितना भी पॉइजन था दोनों तरफ से काला काला ब्लड जा रहा है, काला काला ब्लड जा रहा है, काला काला ब्लड जा रहा है। और बाइबल हाथ में लेकर 1 घंटा तक उसने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार दिया। बहुत लोगों ने उद्धार पाया प्रभु का वचन के द्वारा। तब उन लोग ने जाना किसान सिंह का परमेश्वर कितना महान है, क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है। अब परमेश्वर ने क्या काम असंभव है? कोई सोच सकते होंगे ये बात बेकार का है, तब तो आप बाइबल ही मत पढ़िए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि किसान सिंह का वो विश्वास था, सांप डसने भी डसेगा फिर ये पॉइजन निकाल देगा। प्रभु, मेरा प्रभु सत्य है। देखिए सत्य के लिए आदमी कैसा आज इसी दुनिया में दाम चुकाने वाला व्यक्ति है, प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के मंडली के लिए। पर आज आप और हम क्या छोटे छोटे बात में चूक रहे हैं? छोटे छोटे बात में हम सत्य को बिक्री कर रहे हैं, छोटे छोटे बात में हम परमेश्वर से भटक रहे हैं। आज इस बात आप और हमको भी एक बहुत समझने का बात है। ये इतिहास को मैं सुनते सुनते मेरा मन में बहुत दुख आया, मैं रुआ। क्या प्रभु ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में है मसीह के लिए? हमने क्या किया है? मैंने आज तक क्या किया है हमारे जीवन में? हमने क्या प्रभु के गवाही बने हैं? कितना सच्चाई को हमने पकड़ के रखे हैं? हो सकते हैं हम बहुत बड़े बड़े बात बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, वचन दे सकते हैं। क्या वचन हमारे जीवन में प्रैक्टिकल है? हर मुसीबत में हम क्या तैयार है प्रभु के लिए जीने के लिए? सच्चाई के पक्ष में हम जीने के लिए क्या हम आज तैयार है? इस बात के द्वारा आज हमें परमेश्वर बातें करता है। ऐसे ऐसे बात उनके जीवन में आया, पर वो परमेश्वर ने उसको बचाया और उन्होंने गवाही दिया। सच्चे परमेश्वर के दास लोग कैसे दाम चुकाए हैं, है ना? आज आप और हमारे लिए भी परमेश्वर इसीलिए कहता है, सत्य को मोल लो, सत्य को बिक्री मत करो। छोटी सी बात में हम न गिरे, न चुके, बिक्री न करे। इसीलिए आप दानियल के पुस्तक में भी कहता है 3 अध्याय के 17 पद में वो भी बोलता है, शद्रक मेशक अबेदनेगो, हम जिस परमेश्वर का सेवा करते हैं, ये परमेश्वर हमें तेरे हाथ से भी, धड़कते हुए आग से भी बचा सकता है।
परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। दया करके वो पद कहाँ है, पढ़ दीजिए। हमारा परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं, हमको उस धड़कते हुए भट्टी के आग से बचाने की शक्ति रखता है। और हे राजा, हाँ, तेरा हाथ से भी छुड़ा सकता है। कितना सामर्थ्य प्रभु है। उन लोग ने भी यही बात बताया, किशन सिंह ने भी यही वचन के आधार में बात किया। हाँ, जिस परमेश्वर को मैंने सेवा करता हूं, वो परमेश्वर मुझे सांप का विष से भी बचा सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर सत्य है। हाँ, और इस प्रकार से उन्होंने इस बात को जब ऐसे बताया है, बताया है, तो यहां पर सचमुच परमेश्वर ने क्या किया है, उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया है। अब देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो को भी सचमुच आग के भट्टी में डाल दिया। वहां पर परमेश्वर था, परमेश्वर ने उसको बचाया है। इसीलिए आज हमने सत्य के लिए जीना है। हाँ, और हमारा प्रभु ही सत्य है। सत्य हमको सब प्रकार के पाप से आजाद कर देता है, छुटकारा देता है। हाँ, और दया करके पढ़िए यूहन्ना के पुस्तक 8 अध्याय का 32 पद को पढ़िए। तुम सत्य के जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। इसलिए हमने प्रभु मसीह को पाया है, सत्य परमेश्वर को हमने पाया है, और सत्य को द्वारा हमने क्या है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं। इसीलिए आज सत्य हमें स्वतंत्र करता है। हम लोग पाप से स्वतंत्र हुआ है, हम पाप से आजाद हो गए हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है, हो सकता हम वैसे स्थिति में नहीं जाएंगे, हम उसके समान नहीं है, भाई भक्त सिंह के समान हम नहीं है, साधु सुंदर सिंह के समान हम नहीं है, किशन सिंह के समान हम नहीं है, और हमें इस स्थिति में प्रभु जाने भी नहीं देता है। और छोटा छोटा समस्या, छोटा छोटा अभिलाष, छोटा छोटा लोभ, छोटा छोटा लालच के कारण क्या आज हमने सत्य को बिक्री कर रहे हैं? इस बात को आज आप और हमको भी क्या करना है, होशियारी होना है। तो देखिए, वो व्यक्ति कैसे महान इनाम वो एक दिन परमेश्वर की ओर से मिलने के लिए क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं ना। इसीलिए आज आप और हमको भी परमेश्वर का वचन के अनुसार यही बातों को कहता है ना। हम लोग सत्य के पक्ष में जीना है, हमको सेवा करना है, बिक्री नहीं करना है। अब देखिए, जैसे कि एक व्यक्ति, बाइबल में बहुत सारे व्यक्ति ने छोटे छोटे कारण में बिक्री कर दिया है। जैसा कि एसाव आशीष पाना था, क्यों याकूब को आशीष मिला है ना। याकूब ने छल किया और एसाव ने क्या कर दिया, छल किया। पर एसाव का भी गलती है, उसने एक बार के खाना के लिए, है ना, उसका जो पहला अधिकार था, उसने वो बिक्री कर दिया था एसाव ने। इसीलिए उसको रोना पड़ा, पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला, बाइबल कहता है। अब दूसरी प्रकार से हम देख सकते हैं, अहाब राजा ने सत्य को बिक्री कर दिया। कैसे बिक्री किया? अहाब राजा इजरायली है, मूर्ति पूजा घराना का नहीं है ना। अहाब राजा इजरायली था। बाइबल हम अच्छा से राजा की किताब पढ़ने से मालूम होगा, इजरायली था, पर परमेश्वर से भटक गया था, वो दुष्ट बन गया था। वो मूर्ति पूजा की तरफ चले जा रहा था। अब पर उसका वाइफ जो थी, वो सचमुच में मूर्ति पूजक थी। वो जेजिबेल, हिंदी में इजिबेल बोलता है, वो मूर्ति पूजक थी और बहुत दुष्ट स्त्री थी। अब एक प्रभु के बनाए हुए राजा, अहाब राजा होकर, इजरायली होकर, वो क्या हो गया, वो उस इजिबेल को प्रेम करने लगा।
शादी विवाह किया, अपने इच्छा से किया, और इसीलिए वो पतन हो गया, खत्म हो गया। हाँ, उसको ताड़ना आया, शत्रुओं के हाथ में उसको जाना पड़ा, बेइज्जती उसने भोगना पड़ा, बहुत बड़ा उसने दुख उठाना पड़ा। यहां तक बोल रहा है कि वो अपने आप को भी बिक्री कर दिया। आइए परमेश्वर का वचन में आइए, यहां पर भी उसने बिक्री कर दिया है। असत्यता के लिए, झूठ के कारण, अभिलाष के कारण उसने क्या कर दिया है, यहां पर अपने आप को बिक्री कर दिया। एक शब्द है, उसने मूर्ति के लिए, संसार के लिए उन्होंने अपने आप को सेल कर दिया है ना। यहाँ पर बिक्री है, इंग्लिश में अच्छा बात है, उसने बिक्री कर दिया। दया करके पढ़िए पहला राजा 21 अध्याय 25 पद को पहला पढ़िए। अच्छा पढ़िए दया करके, हम लोग पढ़ेंगे 24 और 25 को पढ़िए। हाँ, उसको कुत्ते खा लेंगे। हाँ, खा जाएंगे। हाँ, अपने को बेच डाला है। इजेबेल के कारण, इजेबेल मूर्ति पूजक स्त्री थी, अब उस स्त्री के साथ उसने प्रेम करने के खातिर, एक इजरायली होने के नाते भी इजेबेल के दुष्टता के लिए, इजेबेल का अभिलाषाओं के लिए, पाप के लिए अपने आप को बिक्री कर दिया। कैसा अद्भुत बात है। इसीलिए क्या आप और हम संसार के लिए बिक्री हो रहे हैं, संसार के अभिलाष के लिए बिक्री हो रहा है, संसार के लोभ लालच के लिए हम बिक्री हो रहे हैं, संसार के धन दौलत के पीछे हम अपने आप को बिक्री कर दिया है। सर हम झूठ में जा रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है, यहां पर अपने आप को बिक्री कर दिया, और उसका मृत्यु भी क्या हुआ, कितना दुर्दायक मृत्यु हुआ, कितना भयंकर उसने शास्ति मिला, भयंकर उसने दंड मिला। इसीलिए आज आप और हमको भी परमेश्वर का एक चेतावनी है। क्या हम छोटी सी आंखों की अभिलाषाओं के लिए हम अपने आप को बिक्री हो कर रहे हैं? हम संसार के भौतिक रुपया पैसा के लालच के लिए हम बिक्री कर रहे हैं? क्या हम संसार के अशुद्ध खान पान के लिए, एक गिलास दारू के लिए अपने आप को बिक्री कर रहे हैं? खैनी के लिए बिक्री कर रहे हैं? हम झूठ के लिए बिक्री कर रहे हैं, पाप के लिए बिक्री कर रहे हैं, अभिलाषाओं के लिए बिक्री कर रहे हैं, व्यभिचारों के लिए बिक्री कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट कामों के लिए उसने, इजेबेल के दुष्ट कामों के कारण उसने अपने आप को बिक्री कर दिया। इतना सत्य परमेश्वर को जानते हुए भी, इजराइल के राजा होते हुए भी इसके जीवन में ऐसा भयंकर आज वो गिर गया, खत्म हो गया। आज इसीलिए बाइबल में सबसे ज्ञानी राजा कौन था बोलने से छोटे बच्चे भी बोलेंगे सोलोमन था। सबसे इजराइल में दुष्ट राजा कौन था इतिहास में बोलने से अहाब बोलेंगे। अहाब है परमेश्वर के भाई, वचन के अनुसार, पर उसने बिक्री ही कर दिया अपने आप को। क्या है, दया करके 25 पद को और एक बार पढ़िए तो ध्यान से सुनिए। अहाब के तुल्य भलाई के लिए नहीं, दुष्ट के लिए और कोई नहीं था। हाँ, बुरा है, अपने को बेच डाल, बुराई काम के लिए। इजेबेल ये संसार को दिखाता है। The love of this world is very dangerous. ये संसार का प्रेम करना भयंकर बात है। इसीलिए जो गया संसार को प्रेम करता है वो एक परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, घिनौना है। दुश्मन अपने आप को परमेश्वर को बनाता है। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है। अब ये दुष्ट स्त्री है,
इजेबेल। अब हम इसको देखने से जो परमेश्वर के लोगों को, भक्तों को सताने, पाप में, व्यभिचार में गिराने, प्रकाशित वचन में भी जाकर हम देख सकते हैं 12 अध्याय में, पर हम अभी नहीं देखेंगे। अब यहां पर क्या है, एक प्रभु के जन को इसने अपने चुंगल में लिया और वो दुष्टता, बुराई काम के लिए अपने आप को बिक्री कर दिया। कैसे भयंकर बात है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अब यहां पर बिक्री कर दिया। अब इसीलिए आइए याकूब की किताब 4 अध्याय के 4 पद को पढ़िए। याकूब की किताब। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती? हाँ, बैर करना है। संसार के मित्र होना चाहता है। हाँ, जो कोई आज संसार से मित्र करना चाहता है, संसार से दोस्ती करना चाहता है, संसार के दोस्त, पाप और अभिलाषाओं के पीछे आज वो अपने आप को बिक्री कर देता है। परमेश्वर बोलता है वो क्या है, वो एकदम परमेश्वर को दुश्मन बना रहा है। एक दिन ऐसा ताड़ना आएगा, ऐसा दंड आएगा, पश्चाताप करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। जैसे ईसाऊ को मौका नहीं मिला, जैसे इस्करियोती यहूदा को मौका नहीं मिला, फांसी लटक के मरना पड़ा, परमेश्वर के विरोध में अपने आप को 30 टुकड़े चांदी के लिए बिक्री कर देने के कारण, 30 टुकड़े चांदी के लिए प्रभु को बिक्री कर दिया। कितना नीच है वो व्यक्ति, कितना हाई है वो व्यक्ति, कितना दुर्भाग्य है वो व्यक्ति। प्रभु का वचन कहता है ऐसा आदमी जन्म नहीं लेने से अच्छा था। परमेश्वर को इतना रुलाया, इतना दुखित है ना। आज आप और हमारा जीवन कैसा है। इसीलिए हम स्वर्गीय पिता को, मंडली को आज्ञाकारी बनते हुए हम सत्य को पकड़ के रहना है। जो सच्चाई को पाया है, बड़े ईमानदार के साथ, पवित्रता के साथ हम इसमें क्या करना है, बने रहना है। परमेश्वर ये चाहता है। अब प्रभु का दिन निकट है, प्रभु आने वाला है। हम किसके पीछे दौड़ रहा है, हम क्या कर रहा है। देखिए यहां पर इजेबेल ने कैसे फंसा दिया। ये इजेबेल संसार है, संसार की अभिलाष है। अब दूसरे दिन हम समय मिलने से हम दिखाएंगे कितने हमारा बेटा बेटी बोलने से, बेटी लोग विशेष प्रकार से बोलने से भी नहीं मानते हैं। आप लोग जबरदस्त करते हैं, यह आपका बात है। कई दीदी बहन लोग, कई वृद्ध लोग भी आज उस अभिलाषा में फंसे हुए हैं। जो सुरमा लगाना, मेकअप करना, स्टाइल करना इजेबेल के समय से आया है। बाइबल में लिखा है, समय नहीं है ना, एक दिन मैं पद खोल कर फिर यही चैप्टर में है दिखाऊंगा। वो सुरमा लगा रही थी खिड़की में बैठकर, परमेश्वर का क्रोध आया, नीचे गिरा, कुकुर ने फाड़ के मार दिया, उसको खाया, जिंदा जिंदा जिंदा। वो मेकअप कर रही थी, सुरमा लगा रही थी, ऊपर ताला में खिड़की में बैठकर। इस प्रकार की अभिलाषा की बात है, यह संसार की बात है। इजेबेल आज मंडी के अंदर में घुस रही है, हर प्रकार की पाप और अभिलाष लेकर घुस रही है। सत्य से हमको अलग करने के लिए कोशिश कर रहा है शैतान, ये संसार। पर आप और हमको होशियारी रहना है ना। आप और हम परमेश्वर से पाए हुए लोग आए, नया जन्म पाए हुए लोग आए, हमको जय पाना है। ये शैतान तू भाग जा हमसे बोलकर हमको उसको क्या करना है, सामना करना है। क्योंकि हम जय कौन होगा संसार में, जो नया जन्म पाए हुए। इसलिए अब समय हो चुका है, मैं एक दो बात पढ़ के मैं खत्म करूंगा। आइए तो यहाँ पर आप और हम अगर प्रभु को पाया है, सच्चे उद्धार और मुक्ति पाया है, हमारे लिए कोई कठिन का बात भी नहीं है। हम लोग जय पाएंगे क्योंकि हम प्रभु से जन्म लिए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं। 5 अध्याय के 4 पद को पढ़िए। पहले यूहन्ना पहला यूहन्ना 5 का 4। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जन्म पाया है, हाँ, वही व्यक्ति संसार पर जय प्राप्त करेगा।
हाँ हाँ, वो विश्वास के द्वारा संसार से जय प्राप्त करेगा। कितना अच्छी बात है। जो परमेश्वर से जन्म लिया है वो पाप नहीं करेगा, पाप भी करेगा, पश्चाताप करेगा। ओ, मैं प्रभु का बेटा होकर, मैं बेटी होकर मैंने क्यों ऐसा किया, है ना, क्यों मैं चूक गया, क्यों मैं गलती हो गया, उसके हृदय में एक दुखित हो जाएगा और वो पश्चाताप भी होकर आएगा, है ना। आप 5 पद को पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिसने आप और हमारे लिए अपने आप को दे दिया है। क्योंकि हमारा प्रभु ने संसार से जय पाया है, आप और हम भी ऐसा अहाब जैसा हमें संसार के लिए बिक्री नहीं होना है, संसार के अभिलाषाओं के लिए बिक्री नहीं होना है। इज़ेबेल जो संसार के लिए हम बिक्री नहीं होना है। इज़ेबेल एक संसार है, एक भयंकर प्रभु के लोगों को आकर्षित करने वाला, फंसाने वाला, पाप में गिराने वाला। ऐसे चीजों से हमको क्या करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन, इसीलिए प्रभु हमने यहां पर पढ़ा, जो परमेश्वर से और के से जन्मा हुआ है वही जय पाएगा और बाकी जय नहीं पाएगा। इसलिए जय पाने के लिए आज आप और हमको भी ऐसे ऐसे चुंगल से जय पाने के लिए हमने जैसा पढ़ा, हमारे पिता परमेश्वर पिता के आदर करना है, हमें मंडली की संगति में बने रहना है, मंडली को तुच्छ नहीं ठानना है और हमें इस प्रकार से सच्चाई को मोलना है, सच्चाई को बिक्री नहीं करना है, तब हम जय पाएंगे। सच्चाई के लिए दाम चुकाना पड़ेगा, सच्चाई के लिए हमको ताना सहना पड़ेगा, सच्चाई के लोग हमको जो कुछ कहे उसको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा है, मैंने संसार को जीत लिया हूं, संसार में तुम्हारी दुख है। प्रभु ने नहीं बोला है तुम्हारे सुखे सुखे आने में खाली भौतिक आशीष से आशीष मिलेगा, नहीं बोला है, पर हमारे मन में आनंद है, हृदय में शांति है। हम परमेश्वर को मिलने के लिए अब बहुत निकट हो रहा है हमारा समय। पढ़िए दया करके यूहन्ना 16 अध्याय के 33 पद, जल्दी पढ़िए, अब मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ, मुझे शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, धाड़स मानो, मैंने संसार को जीत लिया हूं। देखिए, संसार में दुख होता है, वो किसान सिंह को कितना दुख हुआ होगा, कितना पिटाई पिया, सांप ने डसा, क्या उसको दुख नहीं हुआ था? कितना दुख हुआ था, पर मन में क्या था, मर भी जाऊंगा, मेरा परमेश्वर को मैं मिलूंगा, मेरा परमेश्वर की ओर से मुझे मिराज मिलेगा, महिमा के मुकुट, कुंदन के मुकुट, आदर के मुकुट, महिमा के मुकुट मुझे मिलेगा। कितना बड़ा त्याग और बलिदान है, उसने सच्चाई के लिए फिर भी अपने आप को बिक्री नहीं किया। कैसा नमूना है। आज आप और हमको भी इसी प्रकार से इस सच्चाई में हमको जीना है, और सच्चाई में वही लोग जिएंगे जो परमेश्वर की ओर से जन्म हुआ है। हाँ, वो जय पाएंगे, जय पाएंगे तो हम आदर वो अधिकार भी पाएंगे। 21 अध्याय का 5 पद को दया करके पढ़िए। अब हम लोग 21 अध्याय का 7 पद को पढ़िए, रेवलेशन का किताब 21 का 7। इसीलिए हर एक विश्वास करने से नहीं होगा, हाँ, बपतिस्मा लेने से ही नहीं होगा, केवल ग्रहण करने से नहीं होगा, पर जो कोई इस संसार के पाप और अभिलाषाओं से जय पाएगा और वही इस वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरा पुत्र होगा। यानी कि परमेश्वर हमारा पिता होगा, हम पुत्र होंगे। और केवल इतना ही नहीं, ये संसार में हम कोई भी परिस्थितियों में होकर आज प्रभु के लिए सेवा कर रहा है, हमारा पिता
यदि हम पिता का सेवा करें, हमारा पिता आप और हमको इनाम लेकर आ रहा है, इसके लिए हमको तैयार होना है। मत्ती के किताब 16 अध्याय के 17 पद को भी पढ़िए। हाँ, वही इनाम की आशा के लिए प्रभु के दास लोग ने अपने जीवन को दिया, कुर्बान हो गया, है ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, कितना बोला मैं, 27 पढ़िए दया करके, 16 अध्याय का 27 पद। हाँ, आप अपने स्वर्गीय दूतों के साथ, हाँ, यहाँ पर भी वही बात बोला है, अपने पिता की महिमा में आएगा उस समय। हाँ, प्रतिफल देगा। किसान सुंदर सिंह को कितना बड़ा प्रतिफल मिलेगा, ब्रदर भक्त सिंह को कितना बड़ा प्रतिफल मिलेगा, उसके चेलों को कितना बड़ा प्रतिफल मिलेगा। यह बात नहीं है कि केवल उन लोग को मिलेगा, आप और हमको भी मिलेगा। हम भी सच्चाई के पक्ष में अपने स्वर्गीय पिता को आदर करें। हाँ, आज हम मंडली को तुच्छ न ठाने, मंडली के संगति में बने रहें और सच्चाई के पक्ष में हम भी जिए, क्या हमको नहीं मिलेगा? इसीलिए पौल ने भी कहा, केवल मुझे नहीं तुम्हारे लिए भी मिलेगा, जो परमेश्वर के आगमन की बात जोड़ रहे हैं, आप और हमको भी मिलेगा, निश्चित, कोई डाउट नहीं है, मिलेगा जरूर। हमको भी तैयार होना है, बड़े आशा के आनंदित होना है। पढ़िए तो दूसरा ये जो तिमुथी के किताब 4 अध्याय के 8 पद को पढ़िए। भविष्य में धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, नहीं है, मुझे उस दिन देगा, मुझे ही नहीं उन सबको भी देगा, उसके प्रकट होने के लिए, आगमन के लिए। कौन प्रिय जानता है, वो अपने आप को संसार से अलग रखता है, हाँ, झूठ से अलग रखता है, सत्य के पक्ष में जिएगा, हाँ, सत्य को खरीदेगा पर बिक्री नहीं करेगा, अहाब राजा का जैसा बिक्री नहीं करेगा, इज़ेबेल के दुष्टता के लिए, अभिलाष के पाप के लिए, पर वो सत्य के पक्ष में रहेगा, है ना। आइए आप और हमको भी वही पाठ को पढ़ के खत्म करेंगे, हमारी वचन पाठ समय हो गया। आइए, हाँ, 23 का 22 और 23 को पढ़िए। सुनना, हाँ, बुद्धि, शिक्षा, समझ को भी हमें, आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, समझ को भी हमें क्या करना है, मोल लेना है। तो क्या होगा 25 पर, तेरे कारण आनंदित, हाँ, देखा, हमारे माता पिता आनंदित होगा, है ना। संसार के माता पिता भी अपने बच्चे अच्छा होगा, ज्ञानी, बुद्धिमानी, प्रभावशाली होगा, कितना आनंदित होते हैं। तो स्वर्गीय पिता, मंडली का सिर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, आनंदित होगा। यही जीवन आप और हमको भी परमेश्वर चाहता है। इस छोटे विचार पर, इस परमेश्वर के वचन पर प्रभु हमें अधिकाई से समझने के लिए सहायता